हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ है एंड आई विल बी टॉक टू टॉप 10 क्लासेस। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, अभ्यास 1 के जी के सारे सवाल को हल कर लिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाइए वीडियो को देख कर आइए। तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts 3, 2, 1. हम लोग अभ्यास 1 के सारे सवाल को हल करेंगे। अभ्यास 1 के में हमारा पहला सवाल क्या दिया है, पहला सवाल हमारा दिया है दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। हमारा दिया गया है दशमलव संख्या के रूप में दिया गया, इसको क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या क्या होते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या दिया है कि 0.35 को क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, या दशमलव को हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 1 2 0 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 35/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35/100 हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसको काट देते हैं, 7 पचे 35, 20 पंजे 100, 7 पचे 35, 20 पंजे 100। तो हमारे पहले का पहला सवाल सॉल्व हो गया। दूसरा सवाल पहले का सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 0.750, इसको भी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो 0.75 दिया है, दशमलव को हटाएंगे, नीचे 3 0 बढ़ाएंगे। ठीक, अब क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 750/1000। कितना हो गया, 750/1000 हो गया। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। इसको काटते हैं 3 से, कितनी काटते हैं, 3 से, और इसको काट देते हैं 4 से। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है कि 2.15, तीसरा है हमारा 2.15। इसको भी हम लोगों को परिमेय के रूप में बदलना है। आइए हम लोग बदलते हैं, दशमलव को हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ाएंगे तो हमारा हो गया 215/100 हो गया। कितना हो गया, 215/100 हो गया। हम लोग इसको भी क्या करते हैं, काट देते हैं। 215 कितने से कटेगा, 43 से कटेगा। कितने से कटेगा, 43 पंजे कितना हो गया, 215, और 20 पंजे कितना हो गया, 100 हो गया। तो यही हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। 43/20, यही हमारा क्या हो गया, आंसर तीसरे का हो गया। फिर हम लोग भैया चौथा सवाल सॉल्व करते हैं। चौथा क्या दिया है, दिया है हमारा 7.010। इसको भी हम लोग हल करते हैं। दशमलव को हटाएंगे, नीचे कितना 0 बढ़ाएंगे, 4 0, तो 7010/1000। अब आइए हम लोग 7010/1000 को भी काट देते हैं। जो 7010 है इसको कटेगा या 701 से, किससे कटेगा, 701 से। और जो हमारा 1000 है वह कितने से कटेगा, 100 से। 100 से हम लोग 1000 में भाग देंगे तो यह हमारा कट जाएगा। 701 का गुणा 10 बार करेंगे तो 7010 हो जाएगा, और 100 का गुणा कितनी बार करेंगे, 10 बार, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। फिर हम लोग पांचवी सवाल को हल करते हैं। पांचवा सवाल हमारा क्या कर रहा है, 10.10 को क्या करना है, परिमेय के रूप में लिखना है। दशमलव को हटाएंगे, नीचे कितना 0 बढ़ाएंगे, 2 0, तो फाइनल हमारा आ गया 10/100 आ गया। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। यह हमारा कितने से कट जाएगा, 101 का 101 कितना हो जाएगा, 10। 101 कितना हो जाएगा, 10। 10 10 में 100, 101 का गुणा 10 बार करेंगे तो 1010 हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा छठवां नंबर क्या कह रहा है कि 0.015 को क्या करना है, परिमेय के रूप में बदलना है। दशमलव को हटाएंगे, कितना 0 बढ़ाएंगे, 3 0, कितना 0 बढ़ाएंगे, 3 0, तो हमारा कितना आ गया, 15 कितना आ गया, 1000 आ गया। 15 कितना आ गया, 1000 आ गया। इसको हम लोग काट देते हैं। 3 पचे कितना हो गया, 15, और 100। अब इसको काटते हैं तो 3 पचे 15 हो गया, और 200 पंजे कितना हो जाएगा, 1000। 200 पंजे कितना हो जाएगा 1000। तो हमारे छठवें का रिजल्ट आ गया। सातवां सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। सातवां सवाल क्या दिया है 1.05।
1.05 दिया है, तो दशमलव को हटाएंगे, नीचे कितना जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो, तो हमारा हो जाएगा 105/100। अब देखो भैया 105/100 है, इसको हम लोग किससे भाग देते हैं, 21 से भाग दे देते हैं, तो हो जाएगा 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100। फिर हम लोग अगले सवाल 8 नंबर पर देखते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है कि 2.25 दशमलव को हटाएंगे, नीचे 100 बढ़ाएंगे। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा, 9 से इसमें भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 225/100 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 9 से भाग देते हैं तो यह हमारा कट जाता है, 9 से भाग देंगे और क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, बचेगा 2, या हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20, तो 9 बटा हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमारा इस प्रकार जो है पहला का 8 सवाल थे, 8 सवाल क्या हो गए, सॉल्व हो गए। दूसरा सवाल हमारा कर रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को Q के रूप में लिखिए। तो दूसरा सवाल को भी आइए भैया हम लोग हल करते हैं। दूसरा सवाल दिया है, सबसे पहले उसने दिया है 2.25 दिया, 2.5 को हम क्या करते हैं, दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना जीरो, 2 जीरो, तो हमारा कितना हो जाएगा, 225 बटा कितना हो गया, 100 हो गया। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, यह कितने से कटेगा, यह 9 से कटेगा, और यह कितने से कटेगा, 4 से कटेगा। हमारा फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, 9/4 आ गया। फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि कह रहा है 10.5, दूसरा 10.5। अब इसको भी क्या करना है, परिमेय के रूप में बदलना है, दशमलव को हटाएंगे, नीचे कितना 1 जीरो, तो हो जाएगा 105 बटा कितना 10। अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, 105 हमारा किससे कटेगा, 21 से, 21 पंजे 105 और 2 पंजे 10, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 21/5। तीसरा हम लोग हल करते हैं। तीसरा हमारा क्या दिया है, 8.625। अब दशमलव को हटाएंगे, नीचे कितना जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो, तो 8625 बटा कितना हो गया, 1000 हो गया। अब आइए हम लोग इसको काट देते हैं। 8625 किससे कटेगा, 69 से, किससे कटेगा, 69 से, और जो हमारा 1000 है वह किससे कटेगा, 8 से। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया 69 अपन कितना आ गया, 8 आ गया। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा नंबर क्या कह रहा है, 16.375 बटे, अब इसको क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, नीचे कितना जीरो बढ़ा देंगे, 3 जीरो, 16.375 बटा कितना हो गया, 1000। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। जो 16,375 है, 16,375 बटा 1000, इसको हम लोग काटने पर यह कितने से कटेगा, 131 से। 131 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यह पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जो हमारा 1000 है वह किससे पूर्णतः कट जाएगा, 8 से। तो जो हमारा परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा था, तो हमारा 131 बटे क्या हो गया, 8 हो गया। इसी के साथ हमारा जो अभ्यास 1 का के था समाप्त होता है। तो चलते हैं हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं अपने दक्षता अभ्यास 1 के बी के आगे के सारे सवाल। जो हमारा दक्षता अभ्यास 1 के बी का पहला सवाल दिया है, इसने दिया है x बराबर 3/5, y बराबर 4/7, तो माड ऑफ x क्रॉस y बराबर माड ऑफ x क्रॉस माड ऑफ y बराबर क्या करना है, सॉल्व करना है। हम लोग जानते हैं जब क्या दिया जाता है, x के बराबर 2 पक्ष दिए जाते हैं, तो क्या कहता है, बराबर करने रहता है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, एक को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, दक्षता अभ्यास 1 का पहला सवाल हल करते हैं। हमारा दिया है माड ऑफ x क्रॉस माड ऑफ y, माड ऑफ x क्रॉस माड ऑफ y। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हैं। तो x का वैल्यू कितना दिया गया है, x का वैल्यू दिया गया है 3/5, और y का वैल्यू कितना दिया गया है, 4/7। तो हम लोग रखते हैं माड ऑफ x क्रॉस माड ऑफ y में हो जाएगा 3/5 गुणे 4/7, तो हो जाएगा हमारा 4 तिहाई 12/7 बचे 35। तो माड है, माड से बाहर निकालेंगे, 12 बटे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड हमारा क्या कर रहा है, माड ऑफ x क्रॉस माड ऑफ y। माड ऑफ x का मान कितना दिया हुआ है, 3/5, फिर क्या दिया है, कोष्टक बंद किया है, फिर क्रॉस माड ऑफ y का मान कितना दिया, 4/7 दिया है। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3/5, या माड हटाते हैं तो हो जाएगा 3/5 गुणे 4/7,
तो 4 तिहाई 12, 7 पचे 35। जो हमारा देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है दोनों आपस में 12/35 बराबर 12/35। अतः हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वह राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। तो हमारा जो पहला सवाल दिया था सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, जो इसी में दूसरा सवाल दिया है दक्षता अभ्यास 1 के ए में दूसरा सवाल दिया है, क्या दिया है, मॉड ऑफ x भागे y बराबर मॉड ऑफ x भागे मॉड ऑफ y। आइए हम लोग उसको हल करते हैं। अब इसको क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद इसको नोट कर लीजिए। हम दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल दिया है मॉड ऑफ x भागे मॉड ऑफ y, x भागे मॉड ऑफ y। यह हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और x बराबर हमें कितना दिया है, 3/5 और y बराबर कितना दिया है, 4/7। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। x का मान रखते हैं 3/5 भागे 4/7। और हम लोग ये एक बात विशेष जानते हैं, भाग वाला जो होता है किस में बदल जाता है, गुणा में बदल जाता है, और अंश कहाँ पर बदल जाता है, हर में बदल जाता है। तो हो जाएगा 3/5 गुणे अंश ऊपर चला जाए, अंश जो है नीचे चला जाएगा हर में, हर ऊपर चला जाएगा अंश में, हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। इसको हम लोग गुणा करते हैं, 7 त्रिक 21 हो गया, 5 चौका 20। यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, राइट हैंड साइड हमें क्या दिया है, मॉड ऑफ x भागे मॉड ऑफ y। x का मान कितना दिया है, 3/5 रखते हैं, 3/5। फिर भागे दिया है मॉड ऑफ y का मान कितना दिया है, 4/7 तो रखते हैं। तो हो जाएगा 3/4, मार्ट से बाहर निकालते हैं, भाग है, भाग वाला किस में बदल जाएगा, गुणा में, अंश हर हो जाएगा और हर क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा। तो हो जाएगा 7/4। इसका गुणा कर देते हैं, 7 त्रिक 21, 4 पंजे 20। तो देखो हमारा क्या हो गया, जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर है, 21 बटा कितना हो गया, 20 बराबर 21/20। तो जो हमारा दिया गया सवाल था क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आइए अब हम लोग दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या सवाल दिया है, उन परिमेय संख्या को लिखो जिसका निरपेक्ष 5/6 है। तो निरपेक्ष मान क्या होता है, निरपेक्ष मान होता है कि कोई संख्या अगर ऋणात्मक में है उसको धनात्मक में बदल देना, कोई संख्या ऋणात्मक में है उसको क्या कर देना, धनात्मक में बदल देना, वह क्या कहलाता है, निरपेक्ष मान कहलाता है। तो जैसे हमारा निरपेक्ष मान 5/6 दे रखा है, इसका निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तीसरा सवाल क्या दिया है, तीसरा सवाल हमारा दिया है उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। अरे भैया, जिसका निरपेक्ष मान 0 है तो उसका निरपेक्ष मान क्या होगा, 0 ही होगा। उसका निरपेक्ष मान क्या होगा, 0 ही होगा। 0 का निरपेक्ष मान 0 में न तो कभी ऋणात्मक होता है न तो कभी धनात्मक होता है। फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है जिन्हें शांत दशमलव में लिखा जा सके। तो देखो दिया है 11/8 का, और जो हम शांत दशमलव किस प्रकार लिखा जा सकता है, हम लोग जानते हैं जिसके हर का गुणनफल क्या है, 3 2 हो और क्या हो 5 हो, अथवा 2 और 5 क्या हो, दोनों हो, तो वह क्या होगा, शांत दशमलव होगा, नहीं तो क्या होगा, अशांत दशमलव होगा। इससे पिछले वाली क्लास में हमने पढ़ा था, अगर नहीं देखा है आपने वीडियो तो जाइए उसको ज़रूर देखिए। फिर क्या करते हैं, आइए हम लोग सवाल को हल करते हैं। 11/8 दिया है, तो 11/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11/2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखो इसका हर का गुणनफल कितना है, 2 है, यह हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा लिखते हैं, दूसरा हमारा चौथे का दिया है 4 सही 3 बटे कितना दिया है, 45 दिया है। हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदलते हैं। 45 दूना 90, 45 चौका 180, 180 में 3 को जोड़ दिए 183/45 हो गया। अब इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं इसके हर का, तो 183 बटा इसके हर का गुणनखंड क्या हो जाएगा, हो जाएगा इसके हर का गुणनखंड 45 है। 45 का गुणनखंड क्या होता है, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 9 में क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 5, 9 पचे 45। तो देखो इसका हर का गुणनखंड कितना आ गया, 3 गुणे 5, मतलब यह हमारा क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। फिर हम लोग अगले वाले को हल करते हैं। अगला वाला हमारा क्या दिया है, -33/80।
-33/80। अब इसके क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। इसके हर का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आइए हम लोग करते हैं। तो -30 हो गया। इसके हर का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 40 दूना कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर करेंगे -30 बटे, फिर 40 को गुणनखंड करेंगे, 20 दूना 40 गुणे 2 हो गया। फिर हम लोग इसके गुणनखंड करेंगे -30 बटे 20 का गुणनखंड करेंगे, क्या हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 2। फिर इसके हर का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे -30 बटे 5। अब 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो हमारा देखो इसमें 5 और 2 क्या आ गए, दोनों आ गए। अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा नंबर क्या करा है, 24/7। 24/7 इसका देखो बताओ, इसके हर का गुणनफल कितना है, 7 है। तो यह हमारा क्या है, न तो 2 का गुणनखंड है न तो 5 का। यह क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। फिर हम लोग 5वां सवाल देखते हैं, क्या दिया है 5/6। 5/6 इसका हर का गुणनफल करते हैं तो 2 गुणे 3, तो यहाँ पर 3 आ जा रहा है इसका गुणनफल। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो अभ्यास दक्षता 1 के बी का चौथा सवाल था समाप्त होता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 5वां सवाल हमारा क्या कहता है, आइए हम लोग उसको क्या करते हैं, नोट करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। और क्या कीजिए, आप वीडियो को रोक लीजिए। वीडियो को रोकने के पश्चात सारे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसको आपके क्या कीजिए जाएगा, आंसर दिया जाएगा। चलिए हम लोग 5वें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे के सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल हमारा 5 कह रहा है कौन कौन अशांत हैं। क्या कह रहा है, कौन कौन अशांत दशमलव हैं। तो आइए हम लोग इसको पहले हल करते हैं। अशांत दशमलव क्या होता है और शांत दशमलव क्या होता है, हमने आपको बता ही रखा है। शांत दशमलव जिसका गुणनफल क्या हो जाए 3 और हर का गुणनफल 3 और 5 हो वह शांत होगा, और जिसमें और शेष आ जाए वह क्या होगा, अशांत होगा। पहला ही सवाल दिया है 5/7। 5/7 हमारा इसका हर क्या है, 7 है। तो पहला ही क्या है, अशांत है। फिर दूसरा दिया है, दूसरा क्या दिया है, 1/9 दिया है। अब इसका गुणनफल 1/3 गुणे 3, यह भी हमारा क्या है, अशांत है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्या दिया है, 3/5। तो 3/5, अब इसका हर का गुणनफल 1/5 है। तो 5 इसका हर का गुणनफल, यह हमारा क्या होगा, शांत होगा। फिर हम लोग चौथे पर बढ़ते हैं। चौथा क्या दिया है हमारा, 17/30 दिया है। तो इसका गुणनफल करते हैं हर का, 2 गुणे 3 गुणे 5। 5 है 15 दूना 30, इसका हर क्या है, अलग अलग आ गया, कितना 3 आ गया। इसका भी क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत होगा। फिर हम लोग 5वें पर बढ़ते हैं। 5वां हमारा क्या दिया है, -5/28 दिया है। तो इसको हम लोग करते हैं -5/14 दूना कितना होता है, 28 होता है। फिर करते हैं -5/2 गुणे 7 गुणे 2। अब देखो यहाँ पर 7 आ गया है, अतः यह भी हमारा क्या है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो हमारा 3 नंबर को छोड़कर बाकी जो 5 सवाल दिए हैं उनमें से 4 क्या है, अशांत दशमलव प्रसार हैं। आप लोग जानते हैं जिसका हर का गुणनफल 2 और क्या हो 5 हो, अथवा 2 और 5 दोनों आए, वह दशमलव शांत प्रसार होगा, नहीं तो बाकी क्या होगा, अशांत प्रसार होगा। फिर हम लोग चलते हैं अगली सवाल की तरफ। और क्या कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज करने के बाद इसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल, 6वां नंबर क्या कहता है, आइए उसको सॉल्व करते हैं। 6 नंबर का सवाल कर रहा है, निम्नलिखित को शांत अथवा अशांत में लिखे। आइए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल ही हमारा दिया है कितना, -9/40 दिया है। -9/40 दिया, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा -9 क्या लिख सकते हैं इसको, 20 गुणे 2। 20 दूना 40, फिर -9/10 गुणे 2 गुणे 2। फिर लिख सकते हैं -9/5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो यहाँ पर 5 और 2 आया, यह हमारा कौन सा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार। दूसरा हमारा है क्या, -5/9 है। अब इसको हम लोग -5/3 गुणे 3, यहाँ पर देखो इसका हर अलग आ गया, यह हमारा कौन सा दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। फिर तीसरे पर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्या दिया है,
35/16 दिया है, तो 35 बटा क्या हो गया 16। अब यहाँ पर देखो इसके हर का क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। यह हमारा इसके हर में कितना है, 2 का गुणनखंड है, अतः यह हमारा क्या है, दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या है, 4 नंबर दिया है, हमारा क्या दिया है कि -2 सही 4/11 दिया है। अब आइए हम लोग इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा, 11 दूना -22, -22 में 4 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, -22 में 4 को जोड़ेंगे कैसे, आइए इसको थोड़ा देखते हैं। हो जाएगा 11 दूना -22 प्लस 4/11। अब 22 में से 4 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, -18/11। अब इसका हर क्या है, 3 और 5 का गुणनखंड नहीं है, 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है, अतः यह हमारा दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। यह दशमलव प्रसार हमारा क्या है, अशांत है। फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, -88/7। आइए हम लोग इसके हर का गुणनखंड करते हैं, -88/7। इसके देखो हर का गुणनखंड नहीं होगा, और होगा भी तो 2 और क्या होगा, 5 का नहीं होगा, अतः यह हमारा दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। यह दशमलव प्रसार हमारा क्या है, अशांत है। तो इसी के साथ हमारा क्या होता है, 6वें नंबर का सवाल समाप्त होता है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, 7वें नंबर के सवाल को हल करते हैं, जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट सवाल है। आइए हम लोग उसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को रोक देने के पश्चात इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। तो हम लोग देखते हैं हमारा 7वां सवाल क्या कर रहा है, निम्न को भिन्न में बदलो। क्या कर रहा है, निम्न को भिन्न में बदलो। यह दिया है दशमलव के रूप में दिया है, तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। दिया है 0.015, अरे दशमलव को हटाएंगे, नीचे 3 0 को बढ़ाएंगे, तो हमारा 15 बटा कितना हो गया, 1000 हो गया। 15 बटे कितना हो गया, 1000 हो गया। इसको काट देते हैं, 3 5 15, 200 पंजे कितना हो गया, 1000। यह हमारा हो गया पहले का आंसर। फिर दूसरे का आंसर क्या दिया है, पहला का आंसर होगा। दूसरा सवाल क्या दिया, 0.84। दशमलव को हटाते हैं, नीचे 2 0 बढ़ाते हैं, 84 बटे कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसको हम 84/100 को क्या करते हैं, काट देते हैं। 21 चौक कितना हो गया, 84 हो गया। 25 चौका कितना हो गया, 100 हो गया। तो हमारा 21/25 आ गया। तीसरे पर चलते हैं भैया। तीसरा सवाल हमारा क्या कर रहा है, 12.625। अब दशमलव को हटाएंगे, नीचे कितना 0 बढ़ाएंगे, 3 0 बढ़ाएंगे, तो हो गया हमारा 12,625/1000 हो गया। कितना हो गया, 12,625/1000 हो गया। अब 12,625 कितने से कटेगा, 101 से कटेगा। किससे कटेगा, 101 से। और 1000 हमारा किससे कटेगा, 8 से। तो कटने के पश्चात हमारा 101 बटा कितना आ गया, 8 आ गया, जो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी के साथ जो हमारा अभ्यास प्रश्नावली 1.1 था, वह सारे सवाल को हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो सारा वीडियोज आप क्या है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, और जाइए जल्दी जल्दी से सारे वीडियोज को क्या कीजिए, देख लीजिए। आई होप, आशा करते हैं सारे सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए गए हैं, और सारे सवाल को क्या कीजिए, आप बारीकी से समझिए। अगर कोई डाउट होता है उसको क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और उसके सारे सवाल का डाउट आपको दिया जाएगा। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। आई विजिट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।